उर्दू पॉइंट से नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चांद शकील। नाजरीन, जब से सी पैक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, देखा गया है कि तब से ही पाकिस्तान में चीनी ज़ुबान सीखने का रुझान भी बढ़ता चला जा रहा है। ख़ास तौर पर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर भी इस ज़ुबान को सीखने के लिए चाइना के ताउन से कुछ अदारे कायम किए गए हैं, जहां पर बाकायदा पाकिस्तानी नौजवानों को इस ज़ुबान की तालीम दी जा रही है। पाकिस्तान में इस ज़ुबान का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तानी जो हैं इस ज़ुबान को कैसे सीख सकते हैं और कैसे अपना रोज़गार जो है बेहतर बना सकते हैं, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नौजवान हैं हमज़ा शबीर अल मरूफ, चाइनीज़ गुरु, चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हमज़ा? ठीक ठाक है? आपने ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा हमज़ा, सबसे पहले जो है सवाल यही पैदा होता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है? देखें चांद, आपको भी जैसे पता है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन चाइनीज़ जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं, इंडस्ट्री आती जा रही है, और उसके साथ साथ जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, रोड्स बना रही है, काफ़ी से मामला। और सबसे पहले एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान के ऊपर एक रब की तरफ से रहमत हुई है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के बहुत से लोगों को रोज़गार मिलना है और उसके लिए काफ़ी मामला है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ है लैंग्वेज बैरियर ख़त्म होगा तो हम किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले चाइनीज़ सीखनी चाहिए ताकि हम उसे कम्युनिकेट करें बिज़नेस लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, जो से मामला है उसके लिए हमें लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी चाहिए। अच्छा, चाइनीज़ लैंग्वेज, अच्छा इसका कोर्स क्या है, इसका तरीकाकार क्या है? अगर आम बंदा जो है वो सीखना चाहे तो इसका तरीकाकार क्या है? चाइनीज़ लैंग्वेज जैसे कि आपको भी पता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज, हमारे जहन में ये होता है कि यार वो ऐसे डॉट्स बने होंगे, ऐसे कोई करैक्टर्स बने होंगे तो हमें मुश्किल होगी सीखने के लिए। हम कहते हैं कि सबसे दुनिया की मुश्किल तरीन ज़ुबान है, लेकिन इस तरह सुनने में तो सुनने में यही आता है कि सबसे मुश्किल तरीन ज़ुबान है, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबको मज़े की बात हो, ये सबसे आसान तरीन ज़ुबान है। ये आपको बस एक स्टेप पता चल जाए कि आपने जाना किस वे पे है तो आपको आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान में होता तो क्या, हम लोग इसी बात से डर जाते हैं कि हमें ये पढ़नी कैसे, हमें तालीम कैसे मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले चाइना गवर्नमेंट ने आपको एक कोर्स दिया है जिसे कहते हैं HSK। इसके 6 लेवल्स हैं। उन्होंने एक कोर्स आप इंट्रोड्यूस करवा दिया, आप उसके कोर्स के मुताबिक चलें और आप तालीम हासिल करें। अच्छा, वो कोर्स कितने मंथ का है? दरअसल इसके जैसे कि आप मॉड्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप नर्सरी में जाते हैं, फिर मिडिल में जाते हैं, फिर मैट्रिक करते हैं। इसी तरह ही चाइनीज़ के भी कोर्स है, 6 लेवल है। आप एक जो लेवल है बेसिक लेवल है वो आप 2 मंथ्स में क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप अगले लेवल में मूव करते हैं। तो उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी है? जी बिल्कुल। जब आप चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं और चाइना गवर्नमेंट एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेती है आपसे, उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट दे देती है जो वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है। जैसे आप आइट्स इंग्लिश करते हैं, उसके बाद आइट्स देते हैं। इसी तरह ही चाइना गवर्नमेंट जो है HSK का एग्ज़ाम देती है। HSK का दरअसल पूरा नाम है खांयुई शेपिंग काउशर, यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके 6 लेवल्स होते हैं और जब आप एक लेवल क्लियर कर लेते हैं, आपने फॉर एग्जांपल उनका एक सिलेबस है, यानी कि आपने इतने वर्ड्स याद किए, इतना सिलेबस याद किया, आप एग्जाम दे दें और उसके बाद जो है आप अगले लेवल में मूव कर दें, यानी कि आपको उतनी आप सर्टिफिकेशन करते जाएंगे। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से लोगों के पास HSK 6 तक भी हैं जो चाइना से पढ़ के आ रहे हैं या पाकिस्तान में जो पढ़ रहे हैं। अच्छा हमज़ा, क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो है चाइनीज़ लैंग्वेज बेरोज़गारी कैसे ख़त्म कर सकती है? ये आपकी बहुत वैलिड सवाल है। क्योंकि हमने कोई भी काम करना है उससे पहले हम पहले ये देखते हैं कि हमें फ़ायदा क्या होगा, यानी कि जाहिर सी बात है। सबसे पहले कोई भी हम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जॉब करनी है, आप ये कहते हैं ना कि आपको अर्निंग होगी। इसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज के क्या फ़ायदे हैं वो मैं उसके ऊपर आपका सवाल के ऊपर गौर कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आप चाइनीज़ सीख लेते हैं, लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है जिसे नहीं पता कि चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, किस तरह सीखनी चाहिए, वो एडमिशन ले लेता है, ठीक है, कि वो चाइनीज़ मैंने पढ़नी है, चाइनीज़ पढ़ रहा होता है, तो उससे ये नहीं पता होता कि उसका फ्यूचर क्या बनेगा। लेकिन उसके लिए ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है उसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में स्कोप है और उसके चाइनीज़ सीखने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, आपके एक CV में प्लस पॉइंट है, आपके स्किल लैंग्वेज ये तो एक्स्ट्रा ज़ुबान कोई भी आप सीखे तो उसका फ़ायदा है, वर्ल्ड वाइड भी है। क्योंकि आपकी जो सर्टिफिकेशन है वर्ल्ड वाइड, जैसे कि पूरी दुनिया पे चाइना डे बाय डे जो है मूव होता जा रहा है, तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उसके वर्ल्ड वाइड फ़ायदे पाकिस्तान में तो हैं ही हैं, आपको वर्ल्ड वाइड फ़ायदे होंगे। अच्छा हमजा, इसके लिए ये है कोई
कि बंदा मैट्रिक किया हो या एफए पास हो या इंटर उसका हो या ग्रेजुएशन हो तो फिर ही वो कोर्स नहीं कर सकता है, इसमें या ये इसके लिए तालीम की हद नहीं, है? इसमें तालीम की कोई हद नहीं, ना उम्र की हद है। यानी कि आप लर्निंग तो हर एज में करते हो, छोटे से लेके बड़े तक। इसमें ये नहीं कि आपने मैट्रिक किया हो या कुछ किया हो, आपको बस उर्दू पढ़नी आनी चाहिए तो आप आसानी से चाइनीज़ सीख सकते हैं। अच्छा, एक आम बंदा जो है कितने अरसे में, दरअसल इसमें आप अगर मैं सीखना चाहूँ तो कितने अरसे में सीख जाऊँगा? दरअसल ना इसमें चाइनीज लैंग्वेज जो है पूरी टोनल लैंग्वेज, यानी कि साउंड्स के साथ पढ़ी जानी। जैसे आप कुरान जी जेर ज़बर पेश के साथ पढ़ते हैं, इसी तरह जो है ये भी पूरी टोन्स के साथ पढ़ी जानी। जहाँ भी आपकी क्लिक होगी गेम, आप उधर से डे बाय डे। और अगर हम आते हैं कि इसे कितने बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक कैसे जाना चाहिए, वो 6 months to 1 year का प्रोग्राम है, ठीक है। आप वो कर लें तो उसके बाद एक आप अच्छे अर्निंग वाली साइड पे आ जाते हैं। अच्छा, 1.5-2 मंथ में यानी कि हल्का फुल्का बंदा सीख सकता है? 2 मंथ्स में देखें, 2 मंथ्स में सर क्या होता है कि आप बेसिक सीख लेते हैं, यानी कि आपको पता चल जाता है कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं। मैं सबसे पहले ये प्रेफर करूँगा लोगों को कि आप 2 मंथ्स का जो है कोर्स करें, आपको पता चल जाए कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, किस लेवल पे जाके कर सकते हैं, यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फील्ड आपके लिए है कि नहीं। अच्छा, यानी कि आइडिया शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं, जाहिर सी बात है, कोई भी दूसरी ज़ुबान सीखनी हो तो उसके लिए बंदे को मसाइल तो होते ही हैं। तो अच्छा, कोई एक्सपीरियंस है आपको कि पाकिस्तान में किस तरह की इसकी जॉब्स हैं या क्या है, या किस तरह, क्योंकि अभी सीपैक की हम बात कर रहे हैं, शुरू में भी बात की, अभी तो वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, मुकम्मल नहीं हुआ, यानी कि उस पर काम जारी है। एक तो सीपैक की वजह से चाइनीज़ पाकिस्तान में एंटर हुआ है, दूसरा ये कि लाहौर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, लोग चाइनीज़ बहुत बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में आ गई हुई है। जैसे कि लाहौर की हम बात करते हैं तो दूसरे बड़े शहरों की नहीं करते, तो लाहौर में जो है जितने भी चाइनीज़ आए हैं उन्हें आप इंटरप्रेटर्स चाहिए लाजमी, यानी कि जो जिन्हें चाइनीज़ आती है वो सबसे पहले वो प्रेफरेंस करते हैं ताकि उन्हें लाहौर में रहने फिरने या बिजनेस करने में मसला ना हो, उसके लिए एक चाइनीज़ इंटरप्रेटर लाजमी होने। अच्छा, उसके ज़रिए आप जी अच्छे खासे पैसे, तो कितने पैसे मिल जाते हैं? जो बेसिक, अगर एक बंदा, अगर जो बेसिक है, जो जिसे चाइनीज़ आती है, वो आई थिंक 60 to 1 लाख से स्टार्टिंग होती है। अच्छा जी, पर मंथ? जी, पर मंथ। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा पैकेज है। यानी कि आप एक कुछ 1 ईयर की गेम है, आप 1 ईयर 2 ईयर चाइनीज़ सीख लो, उसके बाद एक अच्छी जो अपॉर्चुनिटी जॉब की हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आपने कितने अर्से में सीखी? मुझे 3 साल लगे थे, क्योंकि मेरा कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी जो है लैंग्वेज से ही है, तो मुझे कुछ टाइम लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जल्दी चीज़ें कवर की, जल्दी सीख लिया। अच्छा, हमारे देखने वाले को कुछ बोल के दिखाएं। जी, कुछ हम वर्ड्स याद कर लेते हैं, जैसे वोकैबुलरी कहते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो पहले हम कौन सा वर्ड बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम या हेलो जिसे आप कहते हैं। हेलो या अस्सलाम वालेकुम। नी हाओ, एनी हाओ, नी हाओ, यानी कि आप हेलो या अस्सलाम वालेकुम। नी हाओ। अच्छा हमजा, अब देखें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाल चाल कैसे पूछा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं, नी हाओ माँ, क्या हाल है? वाह हाओ, मैं ठीक हूँ, वाह हाओ, मैं ठीक हूँ। फिर आपका नाम क्या है? नी चियाओ शम्मा मीन्स व्हाट्स योर नेम? वा चियाओ हमजा, माय नेम इज हमजा। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि थैंक्स किस तरह कहते हैं? शिए। फिर उसके बाद बाय बाय या अल्लाह हाफिज, जायचियन का मतलब अल्लाह हाफिज। ज़बरदस्त। अच्छा हमजा, पाकिस्तान में जो कितने अदारे इस वक्त इस ज़ुबान को जैसे कि आपको भी पता है कि पिछली हुकूमत ने भी लोग बाहर भेजे थे चाइना में पढ़ने के लिए, वो भी पाकिस्तान में वापस आ गए हुए हैं, कुछ प्रोग्राम उधर से पढ़ के। और पाकिस्तान में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जो कर रहे हैं उन्हें हमें सारों को जो है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक लर्निंग वाली साइड पर एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी लाहौर में तो माशाल्लाह से काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जितने भी बड़े शहर हैं सारों में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस नौमरी में ही इतना कुछ जो है ज़ुबान को सीखा और वो अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं और अच्छा फ्यूचर है आपका। अल्लाह करे आप इसी तरह ही काम करते रहें लोगों के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि हमारे साथ मौजूद थे हमजा शबीर, अल मरूफ चाइनीज़ गुरु, और आपने उनकी ज़ुबानी सुना कि किस तरह जो है इस ज़बान को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोट हो रही है, और इसके साथ किस तरह रोज़गार जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर देखा जाए सीपैक प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत सारे पाकिस्तानी इस ज़बान को सीख रहे हैं, और हमें उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने होस्ट चांद शकील को इजाज़त दें।